राधे राधे। डेविल मेरा यार। शौर को देखकर वो लड़की उसके गले से लग गई। शौर ने भी उसे गले से लगाते हुए उसके पीछे खड़े लड़के को खा जाने वाली नज़रों से देखने लगा। शौर्य की बाहों में उस लड़की को देखकर उन लड़कों में से एक ने मदहोशी से कहा, बेबी डॉल, हमारे पास आओ ना, हम भी तुम्हें अच्छे से सेटिस्फाई कर सकते हैं। उसमें एक ने उसमें ऐसा क्या है जो तुम उसके पास चली गई? जैसे ही शौर्य के कानों में ये आवाज़ पड़ी, शौर्य की मुट्ठी गुस्से से भिज गई। शौर्य ने कोल्ड वॉइस में कहा, इन लोगों ने तुम्हें छुआ तो नहीं? लड़की ने घबराते हुए कहा, भाई वो ये लोग पता नहीं कहाँ से आ गए। बोलते हुए वो रोने लगी। शौर्य ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना। भाई पायल, नो, रोना नहीं, अब तुम नहीं, रुको, मैं अभी आता हूँ। बोलते हुए शौर्य ने पायल को खुद से दूर किया और उस लड़कों की तरफ बढ़ गया। अब तुझे नहीं उसे बुलाया अबे तुझे नहीं उसे बुलाया, तू क्यों आ गया हमारे पास? अभी उस लड़के ने इतना कहा ही था कि तभी शौर्य ने एक पंच उसके मुंह पर रख दिया। उस लड़के के पंच पड़ते ही होठों के कोने से खून निकलने लगा। ये देखकर बाकी के लड़कों ने भी शौर्य पर अटैक किया, पर शौर्य ने उन्हें भी इसी तरह मारा। इन सभी लड़कों की ऐसी हालत हो गई कि पीटने के बाद भी वो अपने पैरों पर खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। शौर्य ने उस लड़के की कॉलर पकड़ी जिस लड़के ने वो गंदी बातें कही थी। शौर्य ने गुस्से से घूरते हुए उस लड़के से कहा, क्या कहा? क्या कहा तूने उसके बारे में? बहन है वो मेरी, चाहूँ तो तेरी जबान अभी खींच कर निकाल दूँ। नहीं, तुझे इतनी आसानी से नहीं मारने दूंगा। तुझे तो पता चले तूने किसे परेशान किया है। अपनी बात पूरी करते ही शौर्य ने एक पंच फिर से उसके मुंह पर मारा और अपने फ़ोन में एक मैसेज टाइप कर सेंड कर दिया। शौर्य पायल के सामने अपनी पैंट में जेब में हाथ डालकर खड़ा था और पायल को घूर रहा था। पायल शौर्य के गुस्से से देखकर अपनी नज़रें इधर उधर घुमा रही थी। तुम वापस कब आई और तुमने मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? भाई जाने दो ना, पायल ने डरते हुए कहा। जो पूछा है उसका जवाब दो, शौर्य रूडली कहा। ठीक है भाई, मैं कल आई थी। मैं रईसजादा पैलेस जाने वाली थी आप सबसे मिलने की, पर मेरी फ्रेंड की एंगेजमेंट की वजह से मैंने सोचा एंगेजमेंट के बाद वहाँ आ जाऊँगी। बोलते हुए पायल की आवाज़ धीमी हो गई। तो मैं मुझे इन्फॉर्म भी तो कर सकती थी। अगर आज मैं यहाँ नहीं होता तो? पायल के दोनों कान पकड़ क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, सॉरी भाई, इस होटल में तुम किसके साथ आई हो? दोस्तों के साथ, पायल ने धीरे से कहा। चलो मेरे साथ, शौर्य ने कहा और आगे बढ़ गया। पायल भी मुंह बनाते हुए उसके पीछे पीछे चलने लगे। होटल के अंदर सैम शौर्य का इंतजार कर रही थी। जब काफ़ी देर तक शौर्य नहीं आया तो वो सोचते हुए खुद से बोली, क्या शौर्य मुझे अकेला छोड़कर चला गया? अगर वो सच में चला गया होगा तो मेरा प्लान तो फ्लॉप। जैसे ही सैम ने ये कहा, उसकी नज़र सामने से आती शौर्य पर गई। शौर्य के साथ एक लड़की को देखकर सैम ने अपनी भौहें सिकुड़ते हुए कहा, अब ये लड़की कौन है? शौर्य और पायल सैम के सामने बैठ गए। सैम सवालिया नज़रों से पायल को देखने लगी तो वहीं पायल भी घूर घूर कर उसे देख रही थी। पायल ने शौर्य के थोड़ा करीब आकर उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, भाई क्या ये आपकी गर्लफ्रेंड है? प्लीज़ हाँ मत कहना, क्योंकि ये मेकअप की दुकान मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। सर दर्द है, शौर्य ने भी धीरे से कहा। शौर्य की बात सुनकर पायल को हंसी आ गई। सैम वो तो जैसे गुस्से से पागल हुए जा रही थी। उसका प्लान जो फ्लॉप हो गया था। पायल ने फेक स्माइल सैम को देखते हुए शौर्य के सामने रखा वाइन का ग्लास उठाया और एक बार में ही खाली कर दिया। सैम देखकर चौंक गई और खुद से बोली, ये क्या किया इस पागल लड़की ने? इसने तो पूरा एक बार में ही पी लिया। अब तो ये कुछ ही देर में बेहोश हो जाएगी। सैम पायल को देखकर अजीब से मुंह बनाने लगी और पायल खाने में लग गई। शौर्य, ये कौन है? सैम ने सॉफ्ट टोन में पूछा। शौर्य ने बिना सैम की तरफ देखे कहा, पायल, मेरी बहन
माय सिस्टर। बहन, बेटा सैम तू गई, इससे पहले शौर्य को कुछ पता चले निकल ले यहाँ से, वरना शौर्य आज तुझे मार ही डालेगा। सैम ने मन ही मन खुद से कहा। सैम अपना पर्स मोबाइल लेकर उठते हुए बोली, सॉरी गाइस, मुझे जाना होगा, मेरी फ्रेंड का मैसेज आया है, उसे मेरी ज़रूरत है, यू गाइस कैरी ऑन। बोलकर सैम बिना शौर्य को बोलने का वेट किए चली गई। सैम का इतना हड़बड़ाते देखकर शौर्य और पायल दोनों ही एक दूसरे को देखकर फिर से खाना खाने लगे। शौर्य को तो सुकून की सांस ली सैम के जाने के बाद। उसके लिए सच में वो एक सरदर्द थी। इधर शौर्य के मैसेज करने के कुछ देर बाद ही उसके आदमी आकर उन लड़कों को उठाकर ले गए। गोली का असर पायल पर होने लगा था। उसकी आंखें भारी हो गईं। पायल ने भारी आवाज़ में कहा, भाई मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। बोलते हुए पायल ने अपना सर टेबल पर रख आंखें बंद कर ली। शौर्य को यह देखकर थोड़ा अजीब लगा। अचानक पायल को इतनी नींद कैसे आ सकती है? वो टेबल पर ही सर रख कर सोने लगी। शौर्य ने सोचा। शौर्य उठा और पायल को जगाते हुए उसे माथे उसके साथ ले जाने लगा, पर पायल 2 कदम ही चलकर बेहोश होकर गिरने लगी। पर शौर्य ने उसे पकड़ लिया। शौर्य ने झुककर पायल को उठाया और चला गया। शौर्य जब विला पहुंचा तो राज और अनमय हाल में ही उसका वेट कर रहे थे। शौर्य के बाहों में एक लड़की को देखकर दोनों हैरान थे, क्योंकि वो लड़की दुआ नहीं थी। वही बात दोनों को और ज़्यादा परेशान कर रही थी। ये लड़की कौन है और शौर्य से यहाँ क्यों लाया है? दोनों मन ही मन सोच रही थी। शौर्य ने बिना कुछ कहे पायल को रूम में लेकर जाकर सुला दिया। शौर्य वापस आकर हॉल में उनके पास बैठ गया। दोनों सवालिया नज़रों से उसे देख रहे थे। शौर्य समझ गया था दोनों क्या जानना चाहते हैं। मेरी बहन है, मेरे अंकल की बेटी। बोलते हुए शौर्य ने सारी बात बता दी जो भी होटल में हुआ था। वाइन पीकर कोई बेहोश कैसे हो सकता है? अनमय ने कहा। कुछ लोगों को सूट नहीं करती, शायद इसलिए वो वाइन पीकर बेहोश हो गई, राज ने अंदाज़ा लगाते हुए कहा। अगला दिन 3 दिन बाद आज दुआ एसएसआर कॉर्पोरेशन आई थी। दुआ गुस्से से पूरी लाल पीली हो गई थी। उसने एक झटके से शौर्य के केबिन का डोर ओपन किया। शौर्य की झुकी नजरें भी उठने के पर मजबूर हो गई। जब उसने आवाज़ सुनी तो सामने दुआ को देखा। शौर्य धीरे से मुस्कुराया। वो कुछ दुआ से पूछता या कहता उससे पहले ही दुआ उसके ऊपर बिन मौसम बरसात से जैसे बरस पड़ी। ओह, तो आप यहीं? हमें तो लगा था आप आउट ऑफ टाउन हैं और काम में बिजी हैं। दुआ की बात सुनकर उसका गुस्सा देखकर शौर्य चेयर से उठकर उसके पास आया और उसके चेहरे पे बिखरी गुस्से की लाली को देखकर कहा, तुम ठीक तो हो ना? हमें क्या होगा, हम बिल्कुल ठीक हैं। दिमाग तो आपका ख़राब है। एक तरफ कहते हैं हम आपके लिए सब कुछ हैं, दूसरी तरफ 3 दिन हो गए, एक बार भी आपने ना हमें कॉल किया ना हमारी खबर ली। और हम कैसे हैं? क्या यही प्यार है आपका? दुआ को खुद नहीं पता था वो गुस्से में क्या बोले जा रही है। शौर्य उसकी बात कर सुनकर मुस्कुराई जा रहा था। उसके दुआ को इग्नोर करने से दुआ को फिक्र पड़ता है, ये जानकर शौर्य मन ही मन खुश हो रहा था। शौर्य दुआ की बातों को कोई जवाब देता उससे पहले ही दुआ शौर्य को घूरकर पैर पटकते हुए अपने कैबिन में चली गई। शौर्य उसके पीछे ही कैबिन में निकला, पर वो दुआ के कैबिन में ना जाकर राज के कैबिन में गया और उसकी डेस्क पर हाथ पटकते हुए कहा, तूने तो बोला था अगर मैं उसे इग्नोर करूँगा तो वो मेरे सामने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेगी, पर वो तो मुझसे नाराज़ हो गई है। अब मैं उसे कैसे मनाऊँ? शौर्य बोलते हुए राज के सामने पड़ी चेयर पर बैठ गया। राज ने सोचते हुए कहा, लड़कियों को मनाने के लिए क्या करना चाहिए? हाँ, याद आया, उन्हें डेट पर ले जाओ, शॉपिंग के लिए ले जाओ और फिर उन्हें कोई अच्छा सा गिफ्ट दो। राज की बात सुनकर शौर्य सोचने लगा और सोचते हुए बोला, डेट पर तो दुआ नहीं जाएगी, शॉपिंग के लिए भी नहीं जाएगी, गिफ्ट तो मैं उसे गिफ्ट में दूंगा क्या? सारी चीज़ें मुझसे ही पूछेगा तो खुद भी कुछ सोचेगा। गर्लफ्रेंड तेरी है ना, खुद ही सोच तुझे उसे क्या गिफ्ट देना चाहिए। राज की बात सुनकर शौर्य उठ गया और उसे तीखी नज़रों से देखते हुए चला गया। आज पहली बार आयशा टॉप फ्लोर पर आई थी। पूरे फ्लोर पर शांति बिखरी हुई थी। क्या बात है दुआ, तुझे कितना अच्छा लगता होगा ना यहाँ काम करते हुए।
नो डिस्टर्बिंग, नो शोर बोलते हुए आयशा पूरे फ्लोर को एक्सप्लोर कर रही थी। आयशा यहाँ शौर्य को बुलाने पर आई थी। शौर्य सर ने मुझे यहाँ बुलाया क्यों है? आयशा ने सोचते हुए खुद से पूछा। शौर्य के केबिन का डोर पर नॉक कर आयशा ने धीरे से कहा, सर मैं आई कम इन? शौर्य ने हाँ कहने पर आयशा अंदर आई। ओ गॉड, ये केबिन तो एक होटल से लग्जरियस रूम जैसा है। आयशा ने केबिन को देखकर मन ही मन खुद से कहा। शौर्य के इशारे करने पर आयशा शौर्य के सामने पड़ी चेयर पर बैठ गई। दुआ को क्या पसंद है? शौर्य ने पूछा। जैसे ही शौर्य ने आयशा से पूछा कि दुआ को क्या पसंद है, आयशा को एक जोर का झटका लगा। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। आयशा के शॉकिंग रिएक्शन को देखकर शौर्य ने कहा, तुमने सही सुना है, अब बताओ। आयशा ने खुद को नॉर्मल करते हुए कहा, दुआ को तो बहुत सारी चीज़ें पसंद हैं, पर आप ये क्यों पूछ रहे हैं? सवाल करने के बाद खुद को डांटते हुए आयशा ने खुद से ही कहा, बेवकूफ़, भूल गई शौर्य सर उसे पसंद करते हैं और वो उसके बारे में नहीं पूछेंगे तो क्या तेरे बारे में पूछेंगे? आप मुझे बताएंगे आप एक्चुअली में करना क्या चाहते हैं? आयशा ने सवाल किया। आयशा के पूछने पर शौर्य ने आयशा को सब बता दिया। ओह तो ये बात है, फिर तो जैसा मैं कहती हूँ आप वैसा ही करिए, देखना वो तुरंत मान जाएगी। आयशा ने स्माइल करते हुए अपनी बात कही। तभी उसे एहसास हुआ कि वो शौर्य से ज़्यादा ही फ्रेंडली होकर बात कर रही है, तो उसने फ़ौरन ही सॉरी कहा। नो इट्स ओके, शौर्य ने कहा। तभी फ़ोन की बीप की आवाज़ आई। ये मैसेज की नोटिफिकेशन थी। शौर्य ने मैसेज देखा। भाई मैं रायज़ादा पैलेस जा रही हूँ आंटी से मिलने और कुछ दिन वहीं रहूँगी। शौर्य ने भी एक मैसेज टाइप कर सेंड कर दिया। इधर दुआ का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था और वो गुस्से से काम किए जा रही थी। उसने 3 दिन का अपना पेंडिंग वर्क एक दिन में ही ख़त्म कर दिया। दुआ की ये आदत सबसे अलग थी। उसने जब भी गुस्सा आता था तो वो काम करने में ही अपना गुस्सा शांत करती थी। दुआ ने सारा काम खत्म करा और वहाँ दुआ अब कहा, वाह दुआ, तुमने तो कमाल कर दिया, 3 दिन का काम एक दिन में ही कर दिया। दुआ के चेहरे पर सेटिस्फेक्शन था और होठों पर एक प्यारी सी स्माइल। दुआ की नज़र घड़ी पर गई। ऑफिस आवर्स ख़त्म हो गया था और दुआ ने खुद से कहा, चलो घर चलते हैं। बोलते हुए दुआ उठी और अपना बैग लेकर जाने लगी कि तभी उसका फ़ोन रिंग हुआ और कॉल आयशा की थी। दुआ ने कॉल रिसीव करते हुए हेलो कहा। दूसरी साइड से आयशा ने कुछ कहा। दुआ ने कंफ्यूज में कहा, पर तुम वहाँ क्या कर रही हो? आयशा ने फिर से कुछ कहा। उसकी जिद देखकर दुआ ने हाँ कर दिया। दुआ लिफ्ट में गई और उसके टेरेस में जाने के लिए आखिरी फ्लोर का बटन प्रेस कर दिया। शाम ढल गई थी तो अंधेरा होने लगा था। सर्दियों के मौसम में दिन छोटे होते थे, अंधेरे जल्दी हो जाते हैं। दुआ टेरेस पर आ गई और आयशा को ढूंढते हुए आगे बढ़ रही थी। तभी उसकी आंखें ने वो देखा जिसे उसे उम्मीद नहीं थी। टेरेस को बहुत खूबसूरती से सजाया हुआ था। हर तरफ कार्टन्स हवा में लहरा रहे थे और रेड एंड वाइट रोजेस से पूरा टेरेस को सजाया गया था। जहाँ से दुआ चलते हुए आ रही थी उसके रास्ते में गुलाब की पंखुड़ियाँ बिखरी हुई थीं। जहाँ वो रास्ते ख़त्म हो रहा था ठीक वहीं पर एक टेबल लगा था जिसे बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। टेबल पर काफ़ी सारी चीज़ें थीं। टेबल से कुछ दूरी पर एक बेड भी था जिस पर वाइट चादर बिछी थी। इतने सारे चॉकलेट्स, बोलते हुए दुआ ने एक चॉकलेट उठाया और उसे अनरैप करके खाने लगी। जैसे ही दुआ ने चॉकलेट की एक बाइट ली वो रुक गई। दुआ, बैड मैनर्स, ये क्या कर दिया तूने? पता नहीं किसने अपने पार्टनर के लिए सब किया होगा और तूने उसके इस सोशल मोमेंट को स्पॉइल कर दिया और उसकी चॉकलेट भी खा ली। खुद को डांटते हुए दुआ ने खुद से कहा। दुआ ने एक सरी सी एक नज़र टेबल पर रखी चीज़ों पर डाली। ये सभी चीज़ें तो उसकी पसंद की हैं। नहीं दुआ, चीज़ें तुम्हारी पसंद की हैं, इसका मतलब ये नहीं ये सब तुम्हारे लिए किया गया है। जाओ यहाँ से, इससे पहले कोई आ जाए। बोलते हुए दुआ जाने लगी। तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ अपनी ओर खींचा। ऐसे खींचा कि दुआ की पीठ उस शख्स के सीने से जा लगी। कौन है आप? छोड़ो हमें। बोलते हुए दुआ खुद से उस शख्स से छुड़ाने लगी। दुआ की आवाज़ में एक डर था। तभी एक जानी पहचानी आवाज़ दुआ के कानों में आई। शौर्य ने दुआ के कंधे पर अपनी चेहरा
टिकाते हुए कहा, क्या तुमने ये सब अच्छा नहीं लगा? आप? हाँ मैं। शौर्य की गर्म सांसें दुआ के गर्दन को गाल पर पड़ रही थी। दुआ की धड़कन जो सामान्य से तेज चल रही थी, शौर्य की क्लोजनेस से नर्वस फील कर रही थी, पर दुआ ने खुद को शौर्य से दूर करने की कोशिश नहीं की। ये सब अपने हमारे लिए किया। हाँ, तुम्हें मनाने के लिए। क्या तुम अभी नाराज़ हो? आपको हमारी नाराज़गी से फ़र्क पड़ता है? बहुत। शौर्य ने शांत और सिडेक्टिव वॉइस में कहा। शौर्य के हाथ दुआ की कमर पर कसे हुए थे। क्यों पड़ता है फ़र्क आपको? दुआ ने शौर्य के हाथ पर अपने हाथ रख उसको मजबूत पकड़कर ढीले करते हुए कहा। दुआ के इस सवाल पर शौर्य ने दुआ को पलटकर अपने सामने किया और उसकी आंखों में देखते हुए उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया। फिर उसने माथे पर दुआ को माथे से लगाते हुए कहा, बिकॉज आई लव यू। शौर्य के ऐसे करने से दुआ की आंखें बंद हो गईं, पर शौर्य का कन्फेशन सुनकर दुआ ने अपनी आंखों को खोला। दुआ की आंखें शौर्य को आंखों से जा मिली। दुआ की आंखों में पानी था। शौर्य ने दुआ के माथे पर किस किया था, उसे अपने सीने से लगाकर बाहों में भरते हुए कहा, मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार नहीं करती, पर नफरत भी नहीं करती। तुम्हारे दिल में कहीं कुछ है, थोड़ा ही सही, पर मेरे लिए। फिर तुम खुद को क्यों रोक रही हो आगे बढ़ने से? दुआ शौर्य के सीने पर अपना चेहरा छुपाए हुए थी। उसकी आंखों में आंसू निकल रहे थे। दुआ ने अपना चेहरा छुपाए हुए कहा, जिस रास्ते की मंजिल ना हो उस रास्ते पे क्यों चलना? शौर्य दुआ की बातों का मतलब समझ रहा था। शौर्य ने दुआ को समझाते हुए कहा, तुम उस रास्ते पे बिना चले कैसे डिसाइड कर सकती हो? उस रास्ते की कोई मंजिल नहीं है। तुम बस हाँ करो, मैं उस रास्ते पर महल बना दूंगा। शौर्य की बातें सुनकर दुआ के चेहरे ऊपर कर शौर्य की आंखों में देखा। उस अपने लिए उन काली भूरी आंखों में बेइंतहा मोहब्बत देखकर दुआ की आंखों में आंसू निकलकर उसके गाल पर आ गए। शौर्य ने दुआ के आंसुओं को पोंछते हुए कहा, इन खूबसूरत आंखों में इतनी कोई जगह नहीं, तो इनसे कहो ये बार बार ना आया करें। अब जब ये बिन मौसम बरसात की तरह बरसते हैं तो यहाँ दर्द होता है मुझे। बोलते हुए शौर्य ने दुआ के एक हाथ अपने सीने पर राइट साइड रख दिया। दुआ के हाथ ने और उसके दिल को जो महसूस किया उसे फील करते हुए दुआ की सवालिया नज़रों से शौर्य की आंखों में देखा, जैसे पूछ रही हो, ये सच है? शौर्य ने एक क्यूट सी स्माइल करते हुए हाँ में पलकें झपका दी। शौर्य दुआ को लेकर टेबल के पास आया और केक को कट कर उसका एक छोटा पीस उठाकर दुआ की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये रेड वेलवेट केक तुम्हारे फेवरेट है ना? दुआ ने शौर्य के हाथ से केक की एक छोटी सी बाइट लेते हुए कहा, आपको कैसे पता? मुझे सब पता है तुम्हारे बारे में। दुआ शौर्य की बात सुनकर मुस्कुराने लगी और घूम घूम कर वहाँ की डेकोरेशन को देखने लगी। दुआ होठों पर स्माइल सब देख रही थी और शौर्य होठों पर स्माइल लिए उसे देख रहा था। शौर्य दुआ के सामने आकर घुटने के बल बैठकर हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, कहना है डांस विद यू? शौर्य का ये कहना ही था कि दुआ ने हैरानी से उसे देखते हुए कहा, आपको डांस करना आता है? शौर्य ने अपनी एक आईब्रो उठाई और दुआ को हाथ अपने हाथों में लेकर उसे घुमाकर अपनी बाहों के घेरे में लेते हुए कहा, तो तुम्हें क्या लगा डांस करना सिर्फ तुम्हें आता है? अच्छा जी, तो फिर देखते हैं कौन कितना अच्छा डांस करता है, दुआ ने कहा और शौर्य का साथ देने लगी। एक बहुत प्यारा म्यूजिक बैकग्राउंड में चल रहा था जिस पर दुआ और शौर्य बहुत खूबसूरती से कपल डांस कर रहे थे। दोनों ने डांस करते हुए एक दूसरे को अनगिनत बार छुआ था। इस पल को दोनों ही जी रही थी, अपनी सारी परेशानी भूलकर। डांस करने के बाद दोनों डिनर करने लगे। तभी दुआ को कुछ याद आया। उसने अपनी रिस्ट वॉच में टाइम देखा, 9 बज रहे थे। ओ गॉड, 9 बज गए, हमें जाना होगा। आरव हमारा वेट कर रहा होगा। सॉरी सर, बोलते हुए दुआ जाने लगी। तभी शौर्य ने उसका हाथ पकड़ उसे अपनी ओर खींचा। शौर्य ने ऐसे खींचते से दुआ शौर्य की गोद में आ गिरी। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए, हमें जाने दीजिए। तुम अभी नहीं जा सकती, शौर्य ने दुआ के कान में कहा। पर सर, तुम्हारी फ्रेंड सब हैंडल कर लेगी। जैसे ही शौर्य ने ये कहा, दुआ को याद आया उसे यहाँ कॉल करके बुलाने वाली आयशा है। दुआ समझ गई आयशा ने शौर्य की हेल्प की है।
उसने गुस्से से कहा। आयशा, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। शौर ने दुआ के कान में अपने होठ रखते हुए चूम कर कहा, अब डिनर करें? दुआ शौर के उस किस करने से सिहर गई थी। उसका दिल एक बार फिर बुलेट ट्रेन की स्पीड पर पकड़ रहा था। शौर की आवाज़ सुनकर उसके बंद आंखों को खोला और धीरे से हम कहा, दुआ का घर। यार 9 बज गए, दुआ कहाँ है? ईशा ने आयशा से पूछा। आयशा जैसे ही ईशा को कुछ बोलने को हुई, आरब ने भी स्टेयर्स से उतरते हुए कहा, हाँ अभी तक आपा क्यों नहीं आई? आयशा दी। आयशा आरब के सामने सच नहीं बोल सकती थी, तो उसने ईशा को आंख मारते हुए कहा, आरब वो दुआ आज ओवर टाइम कर रही है तो थोड़ी देर हो जाएगी आने में। तुम खाना खाओ, मैंने सर्व कर दिया है। ईशा आयशा का इशारा समझ गई थी, तो उसने भी आरब के सामने कुछ नहीं कहा। दूसरी तरफ शौर्य दुआ डिनर करने के बाद दोनों बेड पर लेटे हुए थे और आसमान को टिमटिमाते तारों को देख रहे थे। शौर्य के लिए आज का दिन बहुत खास था। आज दुआ उसके साथ इतने खूबसूरत लम्हे जीने को लिए थे। शौर्य के तारों को देखते हुए कहा, दुआ मैं वेट कर रहा हूँ। शौर्य की बातों का मतलब समझते हुए दुआ ने कहा, हमें कुछ समझ नहीं आया। वो 2 दिन है तुम्हारे पास दुआ। 2 दिन में मुझे तुम्हारा तुम्हारा आंसर चाहिए। 2 दिन? अगर हमारी ना हुई तो? दुआ ने जैसे ही ये कहा, शौर्य पलटकर उसके ऊपर आ गया। शौर्य के अचानक ये करने से दुआ डर गई और उसकी आंखों में देखने लगी। दुआ की सांसें तेज चल रही थी। शौर्य ने दुआ की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारी हाँ होगी। तुम मेरे लिए आई हो, तुम्हें उन्होंने भेजा ही मेरे लिए। तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हारी हाँ होगी। शौर्य की बातों से पोजेसिवनेस, उसकी दीवानगी, उसका जुनून सब झलक रहा था। दुआ ने भी शौर्य की आंखों में देखते हुए कहा, जब आप सब जानते हैं तो 2 दिन का इंतज़ार किस लिए? शौर्य ने दुआ की आंखों से नज़र हटाई और उसके होठों को देखते हुए कहा, क्योंकि मैं इन होठों से सुनना चाहता हूँ उनकी मर्ज़ी क्या है। बोलते हुए शौर्य का मन किया कि वो आगे बढ़कर उन गुलाबी होठों को छू ले, पर तभी उसे कुछ याद आया और उसने दुआ की आंखों में देखकर कहा, कैन आई? शौर्य ने जानबूझकर अपनी बात को अधूरा छोड़ दिया। अगर हम ना कहें तो? दुआ ने यह कहा तो शौर्य दुआ के ऊपर से हटकर अपनी जगह वापस लेट गया। ये देखकर दुआ के होठों पर स्माइल आई गई। आज शौर्य ने उसकी यू आर लिसनिंग फ्रॉम काना, हम सबके काना चैनल। इसको जल्दी से सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, और आप सब्सक्राइब करेंगे तभी हमें भी मज़ा आएगा। सो छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान, और राधे राधे।